डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस उड़ीसा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों की डिमांड के ऊपर हमने वैदिक मैथ्स का चैप्टर पहले लेने का निर्णय लिया है, तो आइए बात करते हैं वैदिक मैथ्स, वैदिक गणित। वैदिक आपका अध्याय फर्स्ट है, वैदिक गणित। अध्याय फर्स्ट वैदिक गणित। देखो वैदिक गणित का जो पूरा मैटर जो पूरा रहेगा, नंबरिंग मार्क्स वो रहेगा 4 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। अब 4 नंबर में से आपका पार्ट ए जो था, पार्ट ए जो है वो कितना नंबर का रहेगा? 2 नंबर का हो सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन एक आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है। उसमें से पार्ट बी में से, पार्ट बी जो है, पार्ट बी में से एक क्वेश्चन आएगा, वो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। और ये क्वेश्चन जो होगा आपके पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, है ना। इतना तक बता सकता है अपन कि क्या होगा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा और ये क्वेश्चन सेकंड रहेगा। और ये डेफिनेटली शायद ये जो क्वेश्चन होगा वो 11वां क्वेश्चन आपके सब पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका इस प्रश्नावली का मैटर रहेगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर की प्रश्नावली हो जाती है, ठीक है। देखो अब हम जो है इसको क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसको पूरा इतना डीपली भी नहीं पढ़ना है अपने को। और अभी हाल ही में आपका जो इसका सिलेबस चेंज हो गया था, है ना, और कुछ चीजें हटा दी गई थी। बट जो अर्धवार्षिक के एग्जाम में, हाफ ईयरली के एग्जाम में कुछ चीजें पुनः आ चुकी थी, तो हम बिना किसी रिस्क के इसको पुनः पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना भी 10th क्लास में पहले था वो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और नहीं भी आता है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे 100 में से 100 लेके चल रहे हैं, उन बच्चों को तो क्या करना है? पढ़ना ही है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, कि संभावना इस प्रकार से हो जाती है कि साहब ये आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। जैसे भी हाफ ईयरली में एक अनुरूपण का आ गया था, क्योंकि अनुरूपण आपको नई वाली जो किताब है उसमें दे ही नहीं रखा है, ठीक है। नई वाली किताब जो आई थी, छोटी सी पतली सी किताब, वो उसमें दिया हुआ ही था, इसलिए अपन पूरा पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन गुणन संक्रिया से पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स में? गुणन संक्रिया। देखो गुणन संक्रिया पढ़ेंगे फर्स्ट। गुणन संक्रिया, ठीक है। गुणन संक्रिया में सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। अब देखो एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होता है कि एकाधिकेन पूर्वेण का जो आपका रहेगा किस प्रकार से करना है बताते। देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कोई संख्या है ना, अच्छे से संख्या ले ली मैंने। आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 83 into 87, ठीक है। अब ये संख्या है। अब एकाधिकेन पूर्वेण किस किस में अप्लाई होगा और किस किस में लगेगा उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो देखो मैं बात करता हूं, जैसे कोई संख्या है ना, ये 1 7 3, ठीक है। अब ये इकाई अंक हो गया और ये इकाई अंक के अलावा सारे अंक हो गए, तो इकाई अंक को ओपन करते हैं चरम अंक। मालूम होगा आपको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चरम अंक कहा जाता है। और इन बाकी अंकों को क्या कि चरम अंक के अलावा, इकाई अंक के अलावा अंकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निखिलम अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निखिलम अंक, ठीक है। तो चरम अंक, सबसे पहली बात तो चरम अंकों का योग कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10 या 10 की घात में होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी? चरम अंकों, ठीक है, चरम अंकों या, देखो इसका दो चीज बन सकती है, चरम अंकों या अंतिम अंकों का योग 10 की घात में हो।
ठीक है, क्या होगा कि चरम अंक या अंतिम अंकों का योग क्या होगा 10 की घात में होना चाहिए। जैसे एक और बात कर लेता हूं मैं, जैसे आपका नया एक और सूत्र होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 586 इंटू 514, ठीक है, यानी कि अब ये 4 और 6 कितने हो रहे 10 हो रहे, बट एक और क्या हो रहा 8 और 1 9 हासिल लगा, एक और कितना हो गया, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया 100 हो गया। तो 10 की 100 10 की कौन सी पावर है 100, 10 की 2 पावर है, तो 10 की घात 2 का मान कितना होता है 100 होता है, यानी कि 10 की घात में होना चाहिए, 10 की घात में क्या होगा इसका भी होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन बनेगी कि इसमें कोई उभयनिष्ठ अंक होना चाहिए, यानी निखिलम अंक जो होगा है ना, चरम अंको या उसका जो शेष निखिलम अंक जो बचेंगे अपने पास, शेष निखिलम अंक परस्पर समान हो। क्या होना चाहिए साहब कि सबसे पहली बात करिए अपन ने क्या कि चरम अंक या अंतिम अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 या 10 की घात में होना चाहिए। शेष निखिलम अंक क्या होना चाहिए परस्पर समान होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ 8 लिया, क्या लिया मैंने यहाँ 8 लिया है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना हो गया था 100 हो गया था, 10 की घात में हो गया था, तो 5 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है तो वही क्या होगा एकाधिकेन पूर्णांक से होने का संभावना बनती है, वरना नहीं बनेगी ना। एकाधिकेन पूर्णांक से किस प्रकार से करेंगे, देखो आप फॉलो करते हैं इसको, ठीक है, ये वाली मैटर तो इसका रहेगा, ठीक, इसका ये वाला करता हूँ 83 इंटू 87, 83 इंटू 87, ठीक है। आइए इसका अपन करते हैं, तो क्या होगा देखो इसका एक सूत्र लिख लेता हूं मैं आपके दिमाग में, जहन में दिमाग में बैठ जाएगा, इसको हटा देते हैं अपन। देखो सूत्र किसे, सूत्र बस अपने मेरे द्वारा बनाया गया सूत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा, या फिर नहीं रखो तो भी टेक्निक याद भूल जाओगे। टेक्निक सूत्र याद रख लिया तो आप टेक्निक आसानी से आ गई। देखो सूत्र क्या बनेगा इसका, मैंने क्या कहा कि एक समान अंक होना चाहिए निखिलम अंक, यानी कि ये क्या हो गया उभयनिष्ठ अंक होगा। क्या हो गया उभयनिष्ठ अंक। देखो उभयनिष्ठ अंक इनटू उसका एकाधिकेन, एकाधिकेन ठीक है। ओब्लिक, ओब्लिक में क्या करेंगे अपन, ओब्लिक में जो चरम अंक बचते या अंतिम अंक बचते, तो चरम अंक या अंतिम अंकों का गुणा, ठीक है, चरम अंक या अंतिम, चरम अंकों या अंतिम अंकों का गुण, ठीक है। देखो ये अपने हिसाब से बना रखे हिंदी में लिखने के लिए कि सूत्र क्या बना कि उभयनिष्ठ अंक इनटू उसका एकाधिकेन, यानी क्या करा उभयनिष्ठ अंक कौन सा है 8, ये पकड़ो 8 पकड़ा, ठीक है, इनटू उसका एकाधिकेन, यानी 8 का एकाधिकेन कितना हो गया 9, ठीक। अब सबसे पहली बात अपन ने जैसे देखा कि 3 + 7 बराबर कितना आया था 10 आ रहा था, यानी कि पहली कंडीशन आपने अप्लाई हो रही है। क्या पहली कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है अपने पास कि क्या इन जो चरम अंक या अंतिम अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 या 10 की घात में होना चाहिए, तो आ गया साहब। ओके, अब उभयनिष्ठ अंक, उभयनिष्ठ अंक है, हाँ है भाई 8 और 8 उभयनिष्ठ अंक, ओके यस। तो उभयनिष्ठ अंक इनटू उसका एकाधिकेन किया, ओब्लिक लगाया और चरम अंकों का या अंतिम अंकों का गुणा, तो चरम अंक कितना हो गया 3 इंटू 7, क्या हो गया चरम अंक हो गया आपके पास। ओके यस, कितना हो जाएगा 8 नंबर की 72 7 21, ठीक है। अब 21 को क्या करना है अपने को, ऐसा कैसा इस ओब्लिक को हटा देना है और ऐसा कैसा लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 72 21 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या किया अपन ने कि 8 इंटू 3 किया, फिर ये कितना आ गया, ये सॉरी 83 इंटू 87 करना है अपने को, तो क्या सूत्र लगाया उभयनिष्ठ अंक इंटू उसका एकाधिकेन किया, ओब्लिक चरम अंकों या अंतिम अंकों का गुणा, ठीक है साहब। अब ये उभयनिष्ठ अंक के, उभयनिष्ठ अंक यहाँ ले लिया अपन ने, है ना, दोनों उभयनिष्ठ अंक है। अब उभयनिष्ठ अंक का एकाधिकेन, ये लो एकाधिकेन किया, 8 का एकाधिकेन कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है यस। उस और ओब्लिक लगाया चरम अंकों या अंतिम अंकों का गुणा, यानी क्या करा अपन ने 3 इंटू 7 किया, ये दोनों क्या है इसके चरम अंक या अंतिम अंक मान सकते हैं, ठीक यस। फिर अपन ने क्या कर दिया 70 21, 8 नंबर की 72 और इसको ओब्लिक हटा दिया तो कितना आ गया 72 21 आ गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूं मैं, आइए किस प्रकार से करेंगे। जैसे अगला लेते हैं अपन, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
9 3 3 9 9 3 3 0 7। ठीक, ओके, यस। देखो अब अपने को दिख रहा है, क्या देखना है, दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। दोनों कंडीशन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई, क्या होना चाहिए कि उनके अंतिम अंकों या चरम अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 या 10 की घात में। सेकेंड, उसमें उभयनिष्ठ अंक होना चाहिए। तो देखो उभयनिष्ठ अंक बीच बीच में भी नहीं है ना, जहां उभयनिष्ठ अंक है वहीं पर, ठीक है। अगर इकाई अंक पर है तो इकाई अंक पर, दहाई अंक पर है तो दहाई अंक पर, और सैकड़े पर तो सैकड़े पर, हजार पर तो हजार पर, ठीक है। दोनों में समान होना चाहिए। अब ये 3 है, ये भी 3, यानी कि सेकंड वाली हो गई। और ये 3 और 7 कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 का एक कहां से लगा, कितना होगा? जैसे ये यहां से यहां तक की बात करता हूं मैं, ये ले लिया, यहां से यहां तक बात करते हुए कितना हो गया? 9 9 3 0 0 7, यानी इसको जोड़ता हूं तो कितना होगा? 10। और ये 10, ये सॉरी कितना हो गया? 1000। अब ये 1000 10 की कितनी पावर है? 3, यानी कि 10 की पावर कितनी है? 3, यानी फर्स्ट कंडीशन भी अपने क्या होती है? अप्लाई होती है। यानी फर्स्ट कंडीशन कौन सी बताई थी मैंने कि उसकी जो चरम अंकों या अंतिम अंकों का योग जो होता है वो क्या होना चाहिए? 10 या 10 की घात में होना चाहिए। ठीक, यस, 10 की घात में है। ओके, अब इसका उभयनिष्ठ अंक अपने पास कौन सा है? उभयनिष्ठ अंक अपने पास आ रहा है, उभयनिष्ठ अंक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये 3 अंक उभयनिष्ठ आ रहा है और ये 3 अंक उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ अंक भी है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई है। आइए अपन बात करते हैं किस प्रकार से होगा। तो क्या लगाया? उभयनिष्ठ अंक इंटू उसका एकाधिक है ना, और चरम और ओब्लिक चरम अंकों या अंतिम अंकों का गुणा। अब देखो चरम अंक कब आता है? जब इकाई अंक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? चरम अंक। अब यहाँ अंतिम अंक की बात करेंगे। देखो अंतिम अंक कितने हैं? 9 9 3 और 0 0 7। देखिएगा 9 3, तो ये क्या होगा? उभयनिष्ठ और उसका एकाधिकन, तो 3 का एकाधिकन कितना हो गया? 4। ओके, अब क्या करते हैं अपन कि ये कौन से अंक है अपने पास? अंतिम अंक है, इनका गुणा करेंगे, यानी 9 9 3 और ये कितना? 0 0 7। नो प्रॉब्लम, यस। अब देखो यहाँ कितने अंक आ रहे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो अपने पास आएंगे 4 तारीख 12, और इस वाले में जो इसे वाम पक्ष कहते हैं, उसे दक्षिण पक्ष कहते हैं, इसके दक्षिण पक्ष कहते हैं, और इसे अपन वाम पक्ष कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कह रहा हूँ मैं। तो इस दक्षिण पक्ष में भी कितने अंक आने चाहिए? 6 अंक आने चाहिए, ठीक है। समझना एक बार, यहाँ कितने आ रहे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दक्षिण पक्ष में भी कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक होने चाहिए। आइए करते देखो क्या होगा। 7 ही कुल मिला के, 7 तारीख 21, यहां से लगा 2, 7 तमाकी 63, 63 और 2 65, यहां से लगा 6, ठीक है। 7 तमाकी वापस कितना हो गया? 63, 63 और 6 कितना हो गया? 69, ये 69, ये 69। अब देखो कितने अंक कम पड़ रहे? कितने अंक कम पड़ रहे? 2 अंक कम पड़ रहे, तो 2 अंक आगे लगाओ कि पीछे लगाओ? 2 अंक कहाँ लगेंगे? इसके आगे लगा देंगे, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से रहेगा आपके पास। क्या करा मैंने कि वापस सुन लो इस बात को, इंपोर्टेंट चीज है, अब भूल जाते अपन, नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? और आपके पास ऐसा ही आएगा, है ना, इतना इजी नहीं आएगा एग्जाम में। आएगा कौन सा? ऐसा ही देगा एग्जाम में, जहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वही देगा वो, क्योंकि एक नंबर में ही डिफेक्ट खाओगे आप। बाकी तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, 24वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, वो तो आने ही देते हैं, ठीक है। काम कहाँ होगा? काम तो ये मतलब आपका जो कंफ्यूज जो होंगे या जहां अटकोगे, कहां अटक सकते हो, इन चीजों में ही अटक सकते हो एक नंबर वाले। ओके, यस। अब क्या करना है अपने को? ये ओब्लिक हटा देना है, ओब्लिक हटा देना है। 12 0 0 6 9 5 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 0 0 6 9 5 1 आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा इतना। एक और बात कर लेते हैं आगे, ये ठीक है। जैसे एक आपके पास देखोगे आप तो भिन्न वाला भी होता है, पर एक और होता है आपके पास गुणा वाला भी होता है, पॉइंट वाला। चलो एक पॉइंट वाला बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है? 11.7 इंटू, ठीक है ना, समझा? आप बता रहे हो 11.3, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ओके, यस। अब देखिएगा कि ये 11.7 और 11.3। अब यहाँ पर चरम अंक कौन सा है? चरम अंक कौन सा है अपने पास? 7 और 3 दिख रहा है, यानी 0.7 और 0.3। क्या दिख रहा है आपको? 0.7 और 0.3। देखो 0.7 इंटू 0.3, ठीक है, यानी इसका दोनों का योग कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अब एक 10 की कौन सी पावर है?
एक 10 की कौन सी घात है, सब एक 10 की कौन सी घात ही नहीं होती है, तो ये मतलब इसमें अप्लाई होगा ही नहीं साहब, होगा कैसे होगा, 10 जो होती है वो 10 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है, मालूम है अपने को, तो 10 की घात कितनी है, 0 घातांक रूप में लिख सकते हैं इसको, मतलब अपन काम कर सकते हैं, ठीक है। यस, उभयनिष्ठ अंक कौन से आ रहे हैं आपके पास, 11 11, तो ये लिखा अपन ने 11, और इसका एकाधिक कितना हो गया 12, वापस 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ठीक है, देखिएगा, ओके। यस, अब ये कितना हो गया 11 इंटू 12, 12 कम 12 से लगा 1, 12 कम 12, 12 ने 1 13, तो कितना हो गया 132, ठीक। अब इसका गुणा करना है, इसका गुणा आता है आपको, यस साइड में करना है, यहाँ सब मटेरियल में नहीं लेना है अपने को, 0.3 इंटू 0.7 करो, एक ही बात है, यहाँ से हटाया पॉइंट, यहाँ से हटाया, कितना लगा 20, कितना 21 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 0.21, ठीक है। यस, कितना हो जाएगा 0.21, ओके। अब 0.21 जोड़ना है बस, इसमें कितना हो जाएगा 132.2, सॉरी जीरो नहीं लगेगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 21, ओके। यस, ये कितना हो जाएगा 21, तो 132.21 आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यस, अब अपन अगली बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपका एकाधिक n, क्योंकि 1 नंबर में आने वाला है ये दोस्तों, सुन लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, तो 1 नंबर में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, गुणन संक्रिया की बात कर रहा हूं मैं ना, गुणन संक्रिया चल रही थी अपने, है ना, गुणन संक्रिया चल रही थी, पहला टॉपिक पहला हो गया था अपने पास, तो गुणन संक्रिया कई प्रकार की होती है, आपके एग्जाम के इंपोर्टेंट के अनुसार 4 प्रकार की मेरे दिमाग में है, ठीक है, और किताबों में भी 4 प्रकार की दे रखा है। कौन सा, सबसे पहले एक आपकी गुणन संक्रिया होगी एकाधिक n पूर्वण, एक हो जाएगी एक न्यूनयन पूर्वण, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वण, एक हो जाएगी निखिलम आधार उपाधार विधि, सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि, और एक और हो जाएगा आपके ऊर्ध्व त्रिज्याम, है ना, त्रिज्याम, तो वो वाली विधि भी अपन बताएंगे। 3 विधियां 4 विधियां आपके पास इंपोर्टेंट है गुणन संक्रिया के लिए, 1 नंबर में आने के लिए बात कर रहा हूं मैं, 1 नंबर के हिसाब से दूसरी विधि पढ़ाता हूं मैं, दूसरी विधि बात करते हैं अपन, तो वो हो जाएगी आपके निखिलम आधार और उपाधार, ठीक है। यस, देखो निखिलम के न्यूनयन पढ़ा था ना, चलो न्यूनयन की बात कर लेते हैं, सूत्र फिर बात करेंगे अपन अच्छे से, सूत्र न्यूनयन पूर्वण, ठीक है। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वण की बात करते हैं, तो सूत्र एक न्यूनयन पूर्वण, देखो एकाधिक n का मतलब क्या होता है, एक अधिक करना, है ना, मालूम है आपको, ठीक है, और न्यूनयन का मतलब क्या हो जाएगा, एक कम करना, ठीक है, न्यून मतलब क्या होता है कम, अधिक n मतलब क्या होता है अधिक, ठीक है। तो यानी कि एक पूर्व की संख्या का एक कम करना, देखो बात कर लेते हैं जैसे अपन, ये 124 है अपने पास, ठीक है, न्यूनयन कहाँ लगता है, नीचे लगता है, ठीक है, तो यहाँ न्यूनयन लग गया, कितना हो जाएगा 24 हो गया, यानी कि यहाँ का एक क्या कर दिया अपन ने, कम कर दिया, ओके। यस, ये वाली बात होती है। अब न्यूनयन की बात करते हैं अपन, तो न्यूनयन के जो सवाल होते हैं, देखो व्यकलन, इसके द्वारा मात्र व्यकलन कर सकते हैं अपन और गुणन कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते, जोड़ कभी भी नहीं हुई, है ना, ये जोड़ के लिए या योग के लिए विधि नहीं है, ये मात्र किसके लिए, व्यकलन और गुणन संक्रिया के लिए। आइए गुणन संक्रिया की बात करते हैं, ठीक है, तो गुणन संक्रिया में सूत्र एक न्यूनयन का पूर्वण विधि का कौन सा प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से प्रयोग होता है, बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी इसमें कि 2 आपके पास पक्ष होंगे, है ना, 2 पक्ष तो हमेशा रहते हैं, 2 चीज होगी, एक तो होता है गुण्य और एक होता है गुणा, देखो एक होगा गुण्य और एक होगा आपके पास गुणा, यानी गुणक मतलब होता है गुणा करने वाला, ठीक है, और गुणी मतलब होता है कि जिस संख्या में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये गुणक जो होगा वो क्या होगा, 9 या 9 की सीरीज में, ठीक है, 999, ठीक है, या 999 या 9999 या 99999, इस प्रकार से अगर इसका गुणा मात्र इससे ही होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो देखो इसमें भी कंडीशन बनती है ना, इसमें भी कंडीशन बनेगी, इसमें भी 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन सी कि जब गुण्य
गुणक आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी कि वहां उसकी जो इकाई अंक हो या इकाई अंक हो, या दाई हो तो दाई हो, या सैकड़ा हो तो सैकड़ा हो, यानी कि आपस में क्या हो, बराबर हो। सेकेंड, अब ये गुणी जो होता है, सॉरी गुणक जो होता है वो गुणी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों एक ही बात हो गई। और तीसरी कंडीशन ये बनेगी आपके पास कि गुणी जो होगा वो गुणक से क्या होगा, बड़ा होगा। आइए बात करते हैं, देखो मैंने बताया बस अभी कैसे क्या होगा, लिखते इस चीज। देखो पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, स्थिति प्रथम। क्या कहती है स्थिति प्रथम? सबसे पहले जो ये होगा क्या होगा स्थिति प्रथम में कि गुणी जो है वो गुणक के क्या है, बराबर। गुणी जो है वो क्या है, गुणक के बराबर है। यानी कि ऐसा लिया मैंने, एग्जांपल लेता हूं उसके लिए, 8 इंटू क्या लिया मैंने, 8 इंटू 9, ठीक है। 8 इंटू 9 लिया तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी क्या होंगे, दो पक्ष होंगे। देखो दो पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना ये होता है वाम पक्ष, मैंने अभी बताया, और ये होता है दक्षिण पक्ष, ठीक है। अब ये वाम पक्ष इधर और दक्षिण पक्ष इधर, ठीक, यस। अब दोनों समान है, यानी कि दोनों इकाई अंक है, तो ये भी कितना इकाई अंक है, यानी 86 इंटू 99 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, दोनों दाई अंक है, दोनों दाई अंक है। यानी इस प्रकार से 88 इंटू, या फिर इसके बाद कर लूँ मैं 70, ये क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख लो, 7 8 1 इंटू कितना करना है अपने को, 9 9 9, इस प्रकार से, ठीक है, यस। अब इस प्रकार से हो सकता है अपने पास। अब अपने को क्या करना है, 8 इंटू 9 करना है, यानी 8 नंबर कितना होता है, बहुत, ऐसा नहीं करना है, इसको पूरे व्यवस्थित रूप से करना है। किस प्रकार से, कि पहली इसका आंसर करते हैं अपन, किस प्रकार से होगा, यानी कि जो वाम पक्ष में गुणी को क्या करेंगे, गुणी में से 1 माइनस करेंगे। देखो ये क्या है यहाँ पे आपके पास, गुणक है ना, इधर वाला क्या होता है, गुणक, ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, गुणी, ठीक है, याद रखना है आपको, है ना, यस। अब गुणक और गुणी, यानी गुणी में से 1 माइनस किया जाएगा, 8 माइनस 1, यूनियन की पढ़ रहे तो माइनस होगा, ठीक है, एकाधिकरण पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक, यस। 1 माइनस करा, अब यहां लिखा अपन ने गुणक। अब यहां जो बचता है, यहां कितना बचा साहब, 7 बचा, कितना आंसर आएगा इसका, 7 को यहां पर माइनस करो। है बात समझ में? क्या किया साहब, क्या वापस सुनो, क्या करा अपन ने, देखिए वापस देखिए, है ना, क्या किया, ये था आपका क्या था, गुणी में से 1 माइनस किया। 1 माइनस क्यों किया सर, 1 माइनस इसलिए किया कि ये क्या है, एक यूनियन पूर्वमेन, ठीक, यस। अब वापस 9 लिखा यहाँ पे, ये क्या था, गुणक में से क्या माइनस करेंगे, यहाँ जो आंसर पूरा का पूरा आता है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से क्या कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो यहाँ 8 में से क्या कितना बचा, 7, 9 में से 7 क्या कितना बचा, 72, उन दोनों को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपके न्यूनयन पूर्वमेन वाला। अब इसका दूसरा पढ़ते आप, इसी प्रकार से ये भी करना, इसी प्रकार से वो भी करना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपन दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ठीक है, यस। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, स्थिति सेकंड क्या कहती है, ठीक है। स्थिति सेकंड ये कहती है कि ये गुणी जो है वो क्या होना चाहिए, गुणक से छोटा हो, है ना, लेस देन, ठीक है। अब गुणी जो होगा वो गुणक से छोटा होगा, तब क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल बात करता हूं मैं, 68 इंटू 999, यानी ये कितने अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये कितना, इकाई दहाई, यानी दहाई अंक ही खत्म हो रहा है, ये कितना हो गया, सैकड़ा, यानी ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे। अब इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए यहाँ कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है। तो साहब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 3 अंक बनाने पड़ेंगे। तो बनाइए, कितना आ जाएगा, 0 बना रहा है ना, 6 8, 680 तो कर नहीं सकता मैं, इसको 68 रखना है, तो 0 आगे लगाऊंगा कि पीछे लगाऊंगा, आगे ही लगेगा। अब 680 हो गया, इसमें से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, यूनियन है इसलिए 999। अब यहाँ कितना बचा, 067, ठीक है, यस। यहाँ से अपन ने क्या करा, वाम पक्ष का था वो दक्षिण पक्ष में ले गए, 1 माइनस करके यहाँ माइनस कर देंगे, ओके, यस। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 07, ओके। अब यहाँ माइनस करेंगे अपन,
ठीक है, तो माइनस करने पर कितनी संख्या आएगी आपके पास? देखिए माइनस करने पर क्या आता है तो माइनस करने पर 9 में से 7 गया कितना बचेगा? 2, 9 में से 6 गया कितना बचेगा? 3, 9 में से 9 0 गया कितना बचेगा? ठीक है, यस, यानी कितना आ गया? 0 6 7 9 3 2। कुछ नहीं है, यानी कि ये जैसा किया वैसा कर सकिए। कंडीशन दे रखी है आपके बुक में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3 कंडीशन होती है कि गुणी जब होता है गुणी से छोटा, गुणक से छोटा होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये 0 हटा भी सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा? 6 7 9 3 2। ये आपके पास क्या होगा? आंसर होगा। आप इसी प्रकार से आप कई सारे सवाल कर सकते हो इसके, करना घर पे बैठ के। अब अपन स्थिति थर्ड की बात करता हूं। स्थिति थर्ड ये कहती है, पहले क्या हो गया था? गुणक बड़ा हो गया था, अब गुणी बड़ा हो जावे तो गुणीय कैपिटल, सॉरी क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर देन गुणक। अब देखिएगा ये कौन सी कहानी है आपके पास, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे एग्जांपल लिया मैंने एक 43 into 9। ठीक है, आइए दोस्तों देखो कैसे करेंगे इसको। ये सबसे मेन रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर देगा तो आपको यही रहेगा, मेरे हिसाब से तो देने वाला होगा तो वो यही देगा। और किस प्रकार से देगा आइए बात करते हैं, देखिएगा। अब यहाँ क्या है? ये है गुणीय और ये क्या है? गुणक। ठीक, गुणक छोटा है गुणी से, क्योंकि यहाँ कौन सा इकाई अंक है, ये कौन सा दाई अंक है, यानी कि ये 2 अंक है और ये कितना है? 1 अंक है। ठीक है, अंकों की याद रखो आप, तो ये अंक 1 अंक है तो कम है, और ये 2 अंक है तो क्या है? ज्यादा है। ओके, यस। अब 43 में से 9 का गुणा करना है तो क्या करेंगे अपन? करना वही है जो करते आए कि 43 - 1, ओके 9, और यहाँ कितना बचेगा? -42। ओके, क्योंकि यहाँ से अपन सोल्व करके आए, इतना करके आ रहे, मालूम पड़ गया होगा क्या किया अपन ने। 42 और 9 में से 42 गए। ठीक है, 42 क्या है? माइनस का, और ये प्लस किसका? ये किसका है? प्लस का, तो कितना आएगा? -33। ठीक है, कितना आएगा? -33 आएगा। ये 33 आ गया। अब यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। घबराना नहीं है, देखो एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? अपने देश विदेश की बात करते हैं कि एक है अपने पास अमेरिका, क्या है अपने पास? देखा अमेरिका को? नहीं देखा। अब एक होता है अपने पास भारत, अपना भारत। ठीक है, अब यहाँ का $1 जो है, यहाँ का $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है? मान लेते हैं अपन 74 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर? 74 रुपए के बराबर। यानी कि यहाँ का $1 आता है तो यहाँ कितने हो जाते हैं? 74 रुपए हो जाते हैं, 74 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर भारत से 74 रुपए जाते, भारत से 74 रुपए जाते, तब जाके क्या बनता है? $1 बनता है। क्या बनता है? $1 बनता है। ठीक, ऐसी कंडीशन होती है कि जब यहां से अगर $2 गए, यहाँ $2 गए, तो वहां कितने हो जाएंगे? 74 into 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से 3, यहां से 2 गए तो कितने हो गए? 74 into 2। यहां से 3 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 74 into 3 हो जाएंगे। यहां से 4 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 74 into 4 हो जाएंगे, है ना। यहां से अगर 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 74 into 4 हो जाएंगे। ठीक है, वहां भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भारत में कितने हो जाएंगे? 74 into 4 हो जाएंगे। अब साहब ये आप बता रहे थे, यहाँ क्या फायदा अपने पास? ये इसको मानना है अमेरिका और इसको मानना है गुणक को, क्या मानना है आपको? भारत। ठीक है, यस। अब अमेरिका क्यों हो गया? कि ये अमेरिका क्या हो गया? भारत से बड़ा। गुणी क्या हो गया? गुणक से बड़ा हो गया। यानी कि भारत से अमेरिका क्या हो गया? बड़ा हो गया। तब कंडीशन बचेगी। अब ये क्या हो गया? गरीब। माइनस का मतलब क्या होता है? गरीब, है ना। तो ये गरीब हो गया। अब ये गरीब हो गया तो इसको क्या करना है? अमीर बनाना है ना। क्या अमेरिका क्या करता है? सहयोग करता है सबके। तो ये अमेरिका है, ये इसका सहयोग करेगा तो इसको क्या करेगा? उधार देगा। क्या करेगा? उधार देगा। तो उधार किस प्रकार से देगा? यानी कि अब यहाँ अंक कितना है? देखिएगा, यहाँ अंक कितना है? इकाई अंक है, यानी कि 10 में कितने होते हैं? 1 0, यानी कि ये किसके? 10 के बराबर है ना। यानी कि 1 अंक है तो 10 में कितने? 1 अंक, 0 हो गया, 10 हो गया। यहां अगर 99 होगा तो कितने अंक है? 2 अंक, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यहां से 1 अंक जाएगा तो वो किसके अंक के बराबर होगा? 10 के बराबर। अगर यहाँ 99 है और अगर 1 अंक जाता है तो वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ कितना अंक है? 1 अंक है,
तो यहाँ इधर जाएगा किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा। देखो कैसे करेंगे अपन। अब इसको प्लस बनाना है कुल मिला के ना अपने को। अब प्लस बनाना है मेरे पास, तो ये 42 है, ठीक है, और ये कितना है -33। ये गरीब देश है, भारत मान लो आप, और ये क्या हो गया अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका ये अभी लॉकडाउन के चक्कर में ये क्या हो गया गरीब हो गया। अब गरीब हो गया है तो इसके पास पैसे कम हो गए तो पैसे देगा ये, तो यहां से इसने 1 रुपया दिया, मान लिया कितना दिया 1 रुपया, वहां कितना गया 10 रुपये का, क्योंकि एक संख्या है इसलिए कितना हो गया 10 रुपये गए। तो 10 में वापस 33, क्या ये अमीर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कितना बचा -23, यानी यहाँ पर भी अमीर नहीं हो पाया। अब वो कहता नहीं मैं तो 2 रुपए दूं, तो कितने हो गए 20 रुपए, फिर भी अमीर नहीं बना। यहाँ कितने हो गए 3 रुपए दूं, फिर भी नहीं बना। कितने हो गए 30 हो गए, फिर भी नहीं बना। अब कितने देगा तब बनेगा वो, जब क्या करेगा 4 रुपए देगा तब 40 बनेंगे, और 40 से क्या बन जाएगा वो अमीर बन जाएगा, ठीक है। तो आइए साहब अपन यहाँ से कितना उधार लेते हैं, इससे अमेरिका से उधार लेते हैं। कितना उधार लेते हैं साहब, अमेरिका से अपन ने उधार लिया, कितना उधार लिया 4 उधार लिया, क्योंकि इसके भेजी का राज तो है नहीं, इसके मतलब इसके अंदर से दिए इसने खजाने में से, तो इसके भी कम तो होंगे क्या नहीं होंगे, कम होंगे। ये कम करिए अपन ने, तो यहाँ किसके गुणे में गया वो 10 के गुणे में कितना गया 40, यहाँ कितना गया -33, ठीक है साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं तो टिप्पणी बता रहा हूँ आपको। ये कितना हो गया 38, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 387, ठीक है। आइए तो समझ में आया होगा आपको यहाँ का मैटर, यही करा अपन ने, कुछ नहीं करा, बाकी सब कुछ एज इट इज चल रहा था। करने का कहाँ था अपने पास, मात्र यहाँ था, ठीक है, यही करा अपन ने और कुछ नहीं करा। तो यही चीज समझने की थी। एक और इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 512 × 99, ठीक। देखो वापस क्या है गुणा, गुणी से क्या है छोटा, ओके। आइए बात करते हैं। तो 512 - 1, -1 और 99 में से कितना जाएगा 511 जाएगा, कितना जाएगा 511 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 511 बचा, ठीक है। अब 511 में से 99 गए, 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे 2, 10 में से 9 गए, कितने बचेंगे साहब 1, फिर उसके बाद कितना जाएगा 412, कितना बचेगा 412, ठीक। 412 तो यहाँ बच ही नहीं रहे, 412। अब कितना बचा 412, और 412 भी किसका बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि ये किसका है माइनस का 512, 11 था इसलिए 412, ठीक। अब माइनस का 412। अब देखिएगा इसको क्या करना है प्लस बनाना है, क्या बनाना है प्लस बनाना है। अब प्लस बनाने के लिए बात याद करिए कि यहाँ कितना अंक था 1 अंक था, कितना अंक था 1 अंक था, इसलिए अपन ने क्या करा था 1 अंक था, 1 अंक था इसलिए 10 का गुणा किया था। यहाँ कितने अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसलिए क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ कितने अंक है 2 अंक है, इसलिए 10 का गुणा करें। पहले यहाँ कितना अंक था 1 अंक था, इसलिए 10 का गुणा किया। यहाँ कितने अंक है 2 अंक है, इसलिए किसका गुणा किया जाएगा 100 का गुणा किया जाएगा। कुल मिला के इतनी सी बात है कि यहाँ से 1 जाएगा तो वहां कितना जाएगा 100, यहाँ से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 200, यहाँ से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 300, यहाँ से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, यहाँ से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। यानी कि इसको प्लस बनाना है तो प्लस कब बन सकता है कि जब मैं यहाँ से 5 रुपए उधार लूं, ये कितना हो गया 5 अपन ने उधार लिया, ठीक है। उधर कितना हो गया 500 हो गया, और 500 में से 412 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यस देखिएगा अब 511 में से अपन ने क्या किया 511 में से 5 गए, कितने बचेंगे साहब 496, कितने बचेंगे 496, और ये 500 में से 412 गए तो कितने बचेंगे 88, कितने बचेंगे 88। अब अपन को क्या करना है इसको, सॉरी 511 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 506 बचेंगे, ओके सॉरी। अब यहाँ कितना हो जाएगा 506 और ये कितना हो जाएगा 88, यानी कितना हो जाएगा 50,688, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो साहब आपके एक मैं
जैसे बताया, एक और क्या बताया अभी, एकाधिक एन पूर्वेण, और अभी एक और बताया अपन ने सूत्र एक न्यून एन पूर्वेण, दोनों इंपोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन इतने सालों से आता आ रहा है, एक नंबर का, तो यहाँ का चांसेस बनते हैं कि इसमें से भी आ जाएगा। तो 3 कंडीशन थी इसकी, जब गुणी और गुणक क्या हो जाए, बराबर हो जावे, और गुणी गुणक से जब छोटा हो जावे, और गुणी गुणक से जब क्या हो जावे, बड़ा हो जावे। ठीक है, यस, ये तीनों कंडीशन इस प्रकार से याद रखनी है। और मेन ये इंपोर्टेंट चीज यहीं पर है कि क्या करा अपन ने, क्या नहीं करा, अमेरिका भारत के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए वैदिक गणित की आगे अगली बात करते हैं। चलो कौन संगे स्थिति फर्स्ट, आठ बराबर 9, ये तो यहाँ यही तो कह रहा। देखो सुनिए, अगर आपके कंफ्यूजन हो कुछ तो कि क्या है गुणी और गुणक क्या है आपस में बराबर, यानी कि गुणक के अंक कितना है, 1 है, और गुणक का अंक भी कितना है, 1 है। मैं यूं नहीं कह रहा कि 8 बराबर 8 होना चाहिए या 9 बराबर 9 होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, मैंने बताया भी था आगे कि क्या बताया कि यहाँ कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। अब यहाँ कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3 अंक हो गया। ठीक है, कितना अंक हो गया, 3 अंक हो गया, तो ये क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। अब यहाँ कितना अंक है, 1 अंक है, और यहाँ कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए ये क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। यानी कि अंकों का गुणी और गुणक में संबंध देखेंगे अपन, किसमें देखेंगे, अंकों का देखेंगे। ठीक है, संख्याओं का ही देखेंगे, 9 और 8 का नहीं, कि 8 से 9 तो बड़ा है 8 से, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अंक। यहाँ कितने अंक है, यहाँ दोनों अंक कितने हैं, 1-1, इसलिए अंक की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अगर वैदिक मैथ छूट गई हो, जहां कहीं भी हो राजस्थान के कोने में आप, तो आप अच्छे से वैदिक मैथ्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, वैदिक मैथ्स 4 नंबर की आएगी, और 4 नंबर मेरी गारंटी है कि 4 जितना मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसमें से 4 नंबर में से आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, अगर आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, यस। अब अपन बात करते हैं गुणन संक्रिया में थर्ड जो रहेगा अपना, क्या रहेगा, थर्ड रहेगा सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम, देखो आधार और उपाधार विधि, आधार और उपाधार विधि। ठीक है साहब, आधार और उपाधार विधि में क्या करेंगे अपन, तो फिर तो आपके शब्द आ रहे होंगे साहब, आपने सुना भी, निखिलम तो बता दिया मैंने, निखिलम क्या होता है, निखिलम अंक की बात करी थी अपन ने, या निखिलम विधि है। ठीक है, आधार और उपाधार विधि। अब आधार और उपाधार क्या होता है, देखो आधार यानी किसी संख्या का आधार। ठीक है, किसी एक अपन नींव की बात करते हैं, जब जमीन या कोई मकान खड़ा होता है तो किसी एक आधार पे खड़ा होता है, अपन भी खड़े तो किसी आधार पे खड़े हुए, यानी कि कोई संख्या है, जैसे 50 है, जैसे मान लेते हो कि एक ये है 2 है। ठीक है, ये कौन से आधार पे खड़ी है। ठीक है, आधार जो होगा वो हमेशा अपने पास होगा 10 या 10 की घात। आधार जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अपने पास 10 या 10 की घात। ठीक है, 10 या 10 की घात में क्या लिया जाएगा, आधार लिया जाएगा, यानी ये किसके आधार पर है, 10 के आधार पर। किसके आधार पर है, 10 के आधार। ठीक है, जैसे मैंने बात कर ली अभी 105, 109, 105, ये किसके आधार पर है, 100 के आधार पर। किसके आधार पर, 100 के आधार। ठीक, अब आधार हो गया। अब आधार के बाद मैं बात करता हूं उपाधार की। किसकी बात करता हूं, उपाधार। आपको मालूम है सब कुछ है ना, फिर भी बता रहा हूं मैं, उपाधार की बात करता हूं। तो उपाधार जो होगा, जैसे बात ये हो गई, जैसे मैं ले लूं यहां 50, क्या ले लूं 50, तो ये 10 के आधार पर तो है, आधार तो कितना है इसका 10, बट ये 10 और इसके बीच में कितना गैपिंग, 40 का गैपिंग, 40 का घेप हो गया तो ज्यादा हो गया। इसलिए अपने को एक और आवश्यकता पड़ती है आधार की, जिसे आधार का भी, आधार को अपन क्या कहते हैं, उपाधार कहते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा 50, या इसका बयान लेते हैं मैं 56, तो इसका उपाधार कितना हो गया 50। कितना हो गया 50 हो गया। अब उपाधार की उत्पत्ति कहां से होती है, देखो उपाधार बराबर उपाधार अंक इंटू आधार।
ये इसकी उत्पत्ति होती है कि उपाधार बराबर उपाधार अंक इंटू आधार से अपन क्या ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आधार कितना है 10 और उपाधार अंक कितना है यहाँ पे 5, तब जाके क्या बनाया है 50। ठीक है साहब, देखो इसका अपन अप्लाई करेंगे, आपको आता है, मैं ज्यादा डीपली में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। आइए साहब, अब ये आधार उपाधार हो गया। अब आता है आपके एक विचलन, क्या होगा विचलन, याद रखना विचलन का फॉर्मूला विचलन, ठीक है, तो डिविजन कहते हैं विचलन। विचलन जो होगा संख्या माइनस आधार, ठीक है, संख्या को आगे रखेंगे, संख्या को कहाँ रखेंगे आगे रखेंगे, और एक और विचलन का एक और ये हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा संख्या माइनस आधार और संख्या माइनस उपाधार, दो चीज बन सकती है अपने पास, दो फॉर्मूले होंगे इसके। ठीक है, तो ये होगा आपके विचलन। विचलन क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे बात करता हूं मैं 12, ये कुछ संख्या अपने पास, इसका आधार कितना बैठ रहा है भाई 10 बैठ रहा है। ठीक है, तो 12 में से 10 गया, कितना बचा 2, यानी कि ये प्लस का 2 विचलन हो गया। क्या हो गया ये विचलन। जैसे मैंने लिया 8, क्या लिया 8 का आधार कितना बैठ रहा है 10 बैठ रहा है, तो 8 में से 10 गए तो कितने बचेंगे -2, यानी इसका विचलन कितना हो गया +2, इसका कितना हो गया -2। इसी तरह से अपन बात करते आइए सूत्र निकलम आधार और उपाधार विधि। तो पहले मैं बात करता हूं आधार विधि, किसकी बात करूंगा मैं आधार विधि की। ठीक है, तो ये इसमें मैं उपाधार हटा देता हूं, अभी क्या बात करता हूं मैं आधार विधि, सूत्र निकलम आधार विधि। ठीक है, अब सूत्र निकलम आधार विधि क्या लगती है आपके यहाँ पे, किस प्रकार से उसका यूज करेंगे। आइए देखिए क्या होगा, इसमें भी दो पक्ष होंगे, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष। ठीक है, यस, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों होंगे। इसके लिए कोई सूत्र की उत्पत्ति नहीं है, सूत्र नहीं दे रखा है, पर अपन सूत्र बना देंगे। किस प्रकार, जैसे देखो क्या करते हैं, गुणा करते हैं अपन, आधार का करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 12 × 14 कर लिया अपन 12 × 14। अब देखिएगा ये संख्या 12 है, इसका आधार कितना आ रहा है, आधार कितना आ रहा है, आधार आ रहा है आपके पास 10 का आधार आ रहा है, दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है। ठीक है, आधार कितना आ गया 10 का, विचलन कितना आ जाएगा इसका, विचलन बना +2, और ये 14 है, इसका विचलन कितना बना +4। ठीक है, कि 14 में से 10 गए कितने बचे 4, और 12 में से 10 गए कितने बचे 2। ठीक है, यस। अब यहाँ रखा अपन ने ये, अब इसका एक छोटा सा सूत्र याद रखना, सूत्र भी नहीं याद रखो तो आपको टेक्निक बता देता हूँ मैं, टेक्निक याद रखनी है, पर सूत्र दिमाग में रखोगे तो याद हो जाएगा। क्या करना है, कोई एक संख्या देखो, ये क्या थी, संख्या थी, और ये क्या थी विचलन, ये दोनों क्या है विचलन, और ये क्या है संख्या। कोई एक संख्या प्लस शेष विचलन, बताऊंगा आपको क्या है शेष विचलन ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणा। देखो इतने सारे मेथड है आपके पास, इतने सारे मेथड है आपके पास, इतने सारे तरीके करने के लिए, तो मैं स्वाभाविक सी बात है कि आपका कंफ्यूजन होना तय। ठीक है, किसमें क्या कर रहे हैं, किसमें क्या कर रहे हैं, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन तो हो भी नहीं, इसलिए इन चीजों को एक बार दिमाग में बैठा लेना कि किसमें क्या करना है, कि कोई एक संख्या प्लस शेष विचलन ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणा। कोई एक संख्या की बात करो, जैसे मैंने ली 12, देखो यहाँ कितना 12 लिया, ठीक है, शेष विचलन यानी कि 12 लूंगा तो शेष विचलन, ये शेष इसका विचलन यानी शेष संख्या का विचलन है ना, यू भी लिख सकते हो कि शेष संख्या का विचलन। तो ये शेष कौन सी बची अपने पास 14, तो इसका विचलन कितना है 4, तो प्लस क्या कर दूंगा यहाँ पे 4। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब दोनों विचलनों का गुणा यानी दोनों विचलन कितना है 2 × 4। ठीक, ये कितना हो गया 12 + 4 कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 2 × 4 = 8। ठीक है, अब देखिएगा आधार में यहाँ मैटर करेगा एकाधिक इनपुट या एकाधिक यूनियन में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं अगली बार बताने जा रहा हूँ कि निकलम आधार विधि में ऐसा होना चाहिए। यहाँ कितना अंक है 0 है, कितना है 1 0, 10 में कितना 0 है 1 0, 10 में 1 0 है, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 अंक आना तय।
ठीक है। अगर यहाँ 2 जीरो हो गए तो यहाँ कितने अंक आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ कितने आएंगे? 3 अंक आएंगे। कौन से पक्ष में? कौन से पक्ष में? दक्षिण पक्ष में, ठीक है ना। आधार के शून्यों की संख्या के अनुसार दक्षिण पक्ष में अंक लिए जाते हैं। याद रखना इस लाइन को, ठीक है। यस, तो यहाँ कितने हो गए भाई? यहाँ 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 8 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 168 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिसाब में तो नहीं 14 लो, क्योंकि कोई भी एक संख्या ले ला, तो कोई एक संख्या ले ली मैंने 14। शेष का विचलन, तो शेष का विचलन कौन पड़ रहा है इस बार? शेष का विचलन कौन पड़ रहा है? 2 पड़ रहा है, ठीक है। तो +2 आना यहाँ पे सो रही है। कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ क्या रहा है? कान ही पकड़ा रहा है। हाँ, पर ये अलग अलग बात है कि अलग अलग हाथ से पकड़ रहे हो, ठीक है। दोनों विचलनों का गुणा कितना हो गया? दोनों विचलनों का गुणा यानी 2 × 4, ये कितना हो गया? 16, ये कितना हो गया? 8, एक अंक रखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 168, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा आपका। अब अगली बात करते हैं अपन, अगला सूत्र या अगला सवाल करते हैं। आइए, आ गया समझ में ये? ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। आधार उपाधार कितना बनेगा उसके लिए देखिएगा। अब जैसे एक सवाल लेते हैं अपन, 92 × 87, 92 × 87, 92 × 87। देखो आज का आधार कितना बन रहा है आपके सामने? आधार कितना बन रहा है आपके सामने? किसके नजदीक है ये? नजदीक देखो किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 100 के नजदीक, ठीक है। अब 100 के नजदीक है तो 92 लिया, आधार कितना बन गया? देखो 99 में से 100 जाएंगे इस बार। 100 में से 99 नहीं जाएंगे, सॉरी 92 में से कितने जाएंगे? पूरा करता है, ठीक है। 92 में से क्या जाएगा? 100 माइनस होगा सब। 92 में से 100 माइनस होगा, न कि 100 में से 92 माइनस होगा। कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ कितना बचेगा? -8 बचेगा। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? संख्या लिखी थी। यहाँ क्या लिखा था मैंने? विचलन लिखा था, ठीक है। यहाँ संख्या कौन सी हुई? 92। यहाँ इसका विचलन कितना हो गया? -8। और यहाँ कितना है? 87 संख्या लिखी, इसका विचलन भी कितना हो जाएगा? -13, ठीक है साहब। आइए वापस करते हैं। देखो कोई एक संख्या ली 92, ये 92 लिया मैंने, ठीक है। प्लस, तो ये प्लस, और शेष का विचलन है 13 लिया, -13 ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणा, -8 × -13, ठीक है। यस, देखो एक एक पैटर्न सवाल है, पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, पैटर्न एक एक पैटर्न बन सकता है। अब 92 में से 13 गए, कितना बचेगा? 12 में से देखो 92, ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? -13, और माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस। 13D कितने होते हैं? हाँ साहब, 13D कितने होते हैं? 104, ठीक है। ये हो गया 104, ओके। यस, 92 में से 13 गए, कितने बचेंगे? 92 में से 13 गए, तो 92 में से 13 जाते हैं तो कितने बचेंगे? 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे साहब? 9, ठीक है। फिर 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7। अब देखिए, अब यहाँ अपन बात करते हैं, यहाँ 104 आ गया और यहाँ आधार कितना है? 100, यानी कि अंक कितने हैं? 2। अंक 2 है, इसलिए अपन क्या करेंगे? ये पीछे वाले अंक रखेंगे 2, रखा 4 और 0।
एक अंक को लटका दिया जाएगा सुसाइड पॉइंट पर। क्या कहेंगे इसको अपन? सुसाइड पॉइंट पर। ठीक, तो यही बात हो गया आपस कि भारत हो गया और ये अमेरिका। अमेरिका सबका साथ देता है, सहयोग करता है, इसलिए ये अमेरिका अपने में इसको क्या कर देगा? मिला लेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 और ये कितना हो जाएगा? 04, तो ये 80 04 यानी कि 8004 क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, यही बात समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आया ही होगा समझ में। क्या करना है यहाँ पे कि अगर यहाँ से ज्यादा हो जाते हैं अंकों से तो यहाँ इसको लटका देना है। भाई कितने भी अंक हो, बस 2 अंक रखने तो 2 अंक, 3 है तो 3 रखने, बाकी सारे यहाँ लटके जाए। ठीक है, तो ये वापस इसमें मिल जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8004 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस। एक और बात करते हैं, ये अब एक सवाल और कर लेते हैं अपन इससे। अच्छा कौन सा है कि 7 × 18, 7 × 18। अब 7 × 18 क्या होगा कि साहब, अब बात करते हैं अपन क्या होगा। अब इसमें आधार क्या बैठ रहा है? आपके आधार बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है? आधार बैठ रहा है 10 का। ठीक, आधार 10 का बैठ रहा है। ओके, तो यानी कि 7 का विचलन तो कितना हो गया साहब? संख्या लिखी मैंने यहाँ पे, संख्या, यहाँ लिखा मैंने विचलन। 7 का विचलन, संख्या का विचलन कितना हो गया? 7 और संख्या तो हो गई 7, इसका विचलन कितना हो गया? -3। 18 हो गया संख्या, इसका विचलन कितना हो गया? प्लस का 8। देखिए साहब, 7 में से 10 गया कितना बचेगा? -3, और 18 में से 10 गया कितना बचेगा? 8। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको गलती करोगे, आप 4 में से माइनस करोगे या 10 में से माइनस करोगे, बल्कि आपको क्या करना है, मैंने अभी लिखा है कि विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। ठीक है, यस। 7 में से 10 गए तो कितने बचे? -3, और 18 में से 10 गए तो कितने बचे? 8 बचे। ओके, यस। देखिएगा क्या करेंगे इसके लिए अपन फॉर्मूला, कोई एक संख्या यानी ले ली मैंने 7, ठीक है, प्लस विचलन, शेष विचलन ये ले लिया 8। ओके, यस। आप दोनों विचलनों का गुणा, -3 × -+8। ठीक, ये कितना आ गया? 7 8 प्लस होगा 7 9 8 15, कितना हो गए? 15। ठीक, अब उसके बाद यहाँ कितना हो गया? -24। क्या हो गया? -24। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस बन गया। फिर वही, ये अमेरिका, ये भारत। ठीक, भारत क्या हो गया? गरीब देश हो गया। अमेरिका क्या है? अमीर देश है, भी 15 इसके पास। तो यहाँ कितने जाएंगे? अब वहां क्या था अपने पास? यूनियन पूर्ण में अभी ऊपर ने बात करी कि 9 जितनी बार है उतना गुणा कर देंगे, उतने का अपन 0 लगा के गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होंगे? आधार के ऊपर निर्भर। यहाँ आधार कितना है? 100 का आधार है तो 100 का गुणा होगा, 10 का आधार है तो 10 का गुणा होगा, और 1000 का आधार है तो 1000 का गुणा होगा। इसको ले जाने के लिए कितने कम करना पड़ेगा? 1 ले जाऊंगा तो 10, 2 ले जाऊंगा तो 20, 3 ले जाऊंगा तो कितना हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो यहाँ से 15 में से 3 क्या करती है? माइनस, क्योंकि यहाँ पे कम तो होंगे नहीं होंगे, यहाँ इसके खजाने से दे रहा है तो 3 कम हो गए, तो यहाँ हो गया 300 नहीं 30 - 24 कितना हो जाएगा? 15 में से 3 के कितने बचे? 15 में से 3 15 12, और ये कितने बचे? 6, कितना आ जाएगा? 126 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से होगा ये सवाल। अब अपन इसकी हम आगे बात करते हैं सूत्र निकलम उपादान विधि। ठीक है, ये वाला हो गया। कितने मिनट होगा? 8 मिनट का। ठीक है, सूत्र निकलम उपाधार विधि। सूत्र निकलम उपाधार विधि क्या कहती है? देखिए, आइए बात करते हैं उपाधार विधि में। एक ही एग्जाम्पल बताता हूँ, करना आपको उसी तरीके से। 54 × 56। ठीक है, यस। अब देखो आधार कितना बैठ रहा है अपने पास, उपाधार कितना बैठ रहा है? 50, यानी कितना लेना है? इसके नजदीक में लेना है। कितना बैठ रहा है? 50 बैठ रहा है। अब 50 आपके पास, 50 लो, 60 लो, कुछ भी लो। ठीक है, अब 50 ले लो तो 50 तो आधार होता नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा? उपाधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? 10। उपाधार कितना हो जाएगा? 50, और उपाधार अंक कितना हो जाएगा? अभी बताया अपन है ना, 5। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें करूंगा तभी अपने पास क्या आता है? उपाधार आता है। ठीक है साहब, तो क्या करेंगे अपन? ये आ गया उपाधार अंक, क्या लिखेंगे अपन इसको? उपाधार अंक कितना आ गया? 5। ठीक है, यस।
अब क्या हो गया, जैसे 56 इंटू 54 करना है, 54 इंटू 56 करना है, तो अब आधार का काम नहीं होगा, अब उपाधार का काम होगा। यानी कि आधार का भी आधार कहलाता है, उपाधार कहलाता है। ठीक है, यानी नजदीक में, किसी संख्या के नजदीक में पहुंचने के लिए किसका यूज किया जाता है, उपाधार का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ कितनी होगी संख्या, यहाँ कितना होगा विचलन। ठीक, अब यहाँ कितना है 54, अब यहाँ 54 है तो ऊपर मैंने क्या बताया था, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार या उपाधार। अब यहाँ क्या है, उपाधार लिया तो 54 50 में से 50 गए कितने बचेंगे, +4। ठीक है, और 56 में से 50 गए कितने बचेंगे, +6। ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ एक सूत्र याद रखना है आपको, वापस कोई नहीं है, वही संख्या है, वही सूत्र है। क्या सूत्र था वो पहले वाला, एक संख्या प्लस शेष विचलन ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणा। ठीक है, अब बस यहां ये करना है आपको कि यहां कोष्टक लगाना है और बस इतना लिखना है कि उपाधार अंक, क्या लिखना है, उपाधार अंक लिखना है बस। ठीक है, क्योंकि उपाधार में आधार में अगर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो मतलब क्या उस चीज का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मात्र उपाधार अंक हो जाएगा। देखो करेक्ट करते क्या होगा, 5 उपाधार अंक कितना है, 5 इंटू, देखो ये कोष्टक लगाना नहीं भूलना, कोष्टक माइनस ये सारा मैटर करता है। ठीक है, एक संख्या प्लस शेष विचलन, एक संख्या कौन सी ले रही है, ये ले लो 54 प्लस शेष विचलन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, ओब्लिक कितना आ गया, दोनों विचलनों का गुणा, यानी कि 5 4 इंटू 6। ओके, तो कितना 5 है ना, ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू कितना हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ कितना अंक है, आप उपाधार आधार में कितना अंक है, 0 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ ये भी क्या रहेंगे, लटकेगा, सुसाइड पॉइंट पे आएगा, कौन आएगा, जो आगे वाला 2 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 300 और ये कितना आ गया 2 यहाँ लटका और 4 क्या आ गया ऊपर आ गया। ठीक है, आ जा रहा। ठीक है, यस। अब ये क्या हो गया, अमेरिका, ये क्या आ गया, भारत गरीब देश नहीं है या भव्य देश है, 2 में से यहाँ जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 302 और ये कितना हो गया 4, यानी कितना हो जाएगा 324 क्या हो गया इसके आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके आधार उपाधार इस प्रकार रहेगा। हमने बात करी गुणन संक्रिया की, गुणन संक्रिया की 3 सूत्रों की बात करी अपन। 3 सूत्र कौन से थे, सबसे पहले अपन एकाधिक n प्रवण की बात करी, फिर हमने बात करी सूत्र निकित सूत्र, एक न्यूनयन पूर्णन की बात करी, और उसके बाद तीसरा सूत्र था सूत्र निकलम आधार विधि और सूत्र निकलम उपाधार विधि। ठीक है, यस। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कुछ सवाल जो भी प्रश्न होते हैं आपके दिमाग में, इसके क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हमारे तक पहुंचाइए, हम आपके हर समस्याओं का समाधान करेंगे किसी प्रकार से। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो, और अभी जाकर जाओ, वापस अपना एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है ना, यानी कि 20 तारीख तक तो अपना रिविजन हो जाए, मतलब पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए और रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अपने पास अच्छा खासा समय है, 2 विषय के लिए अपने पास 1 महीना है ना, आराम से तैयारी कीजिए, घर पे तैयारी, घर पर पढ़िए, हम आपके सहयोग में बिल्कुल तत्पर है। और इसी के साथ धन्यवाद।